हाँ तो आइए हम सब मिलकर आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे कि त्रिकोणमिति की 8.4 को, और इसमें देखेंगे 4 तक सवाल देखेंगे। तो पहले आप सब एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सब क्या अच्छे हैं ना, आप सबकी सेहत अच्छे है, आप सब अपने स्टडी को अच्छे से कर रहे हैं ना। अगर कर रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए। और अगर आप मेरे से क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं, अगर बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दिए, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर की सीधी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो 5 नंबर के लिए आप क्या एक शेयर और एक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कर लीजिए। और चलिए आज हम सब और आप मिलकर इस क्लास को शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सवाल को बनाने की काम करते हैं, आप भी बनाने की काम करिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया कि प्रश्नावली 8.4। तो अब 8.4 की सवाल पहला क्या है उसको पढ़िए। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अगर इस पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है तो आपको जरूर एक जरा सा भी घबराने की कोई बात नहीं। चलिए हम क्या करते हैं कि सवाल को हल करते हैं। तो हमें लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि सवाल कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में, तो आपको अनुपात का सूत्र क्या पता है ना। अगर अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात की सूत्र पता नहीं है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर त्रिकोणमितीय अनुपात की और त्रिकोणमिति की सभी फार्मूला एक ही क्लास में मिला हुआ है, तो जरूर जाकर प्ले लिस्ट से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलिए करते क्या, हल करते। अब कह रहा है कि यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि कोट ए में, चलिए कोट ए में कह रहा है तो चलिए कोट ए को यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आप देख लीजिए कोट ए को लिखिए, क्या लिखेंगे, कोट ए को। अब कोट ए को देंगे तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर कोट ए बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि क्या होता है, कि आप जानते हैं कि बी बटा पी होता है। क्या बी बटा पी होता है ना, याद है ना आपको, आपको याद है तो जरूर कमेंट करते रहे। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए इसके बटे में मान लेंगे कि कुछ नहीं है तो एक है। अब देखिए अब क्या हो गया कि कोट ए बराबर बी हो गया और 1 बराबर क्या हो गया, ए हो गया। जब इसको गुना करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या किसका किसका मान हो गया। तो अब देखिए कोट क्या देखना है, कोट ए बराबर बी हो गया। अब देखिए कितना हो गया, यहाँ पर कोट ए बराबर ए हो गया। अब पी बराबर कितना हो गया, मैंने कि बी बराबर कोट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, अब पी बराबर यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एच बराबर निकालना है तो एच बराबर हो जाएगा वाट। तो एच बराबर जब वाट हो जाएगा तो हम आप सबको बताए थे कि पाइथागोरस परिमेय के अनुसार आप या एक भुजा निकाल सकते, कर्ण आधार लंब जो भी होगा, तो उसको हमें निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस परिमेय, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिख दीजिए तो अच्छे से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय। अब इसी प्रकार से पाइथागोरस परिमेय चलेंगे तो क्या निकालना है, हमें एच निकालना है। तो एच बराबर आप जानते हैं कि फार्मूला जानते हैं कि रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर होता है कि लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कर दीजिए अब प्लस का आधार, मैंने कि आधार का स्क्वायर कर दीजिए। अब ठीक है स्क्वायर कर दे। अब इससे आगे देखिए मैथमेटिक्स का आता है कि हमें धीरे धीरे समझो और समझने के बाद हमें घोड़े की रेस की तरह उड़ा, तो धीरे से धीरे समझिए। और चलिए देखिए अब यहाँ पर देखिए इसका क्या करना है कि इसके अंदर में इसका मान बैठा देना है। तो चलिए मान बैठा देते हैं। अब देखिए क्या है, पी का मान कितना है, तो पी का मान 1 है तो 1 दे देते हैं। अब 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्या समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर बी का मान कितना, बी का मान कोट ए है तो कोट ए दे देते हैं, क्या देना, कोट ए दे देना। अब इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इस बात को आप समझिए। अब इसका अंदर में हल कर लीजिए, आप हल करेंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा। अब देखिए रूट अंडर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब प्लस में हो जाएगा कितना, कोट। अब देखिए कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए एच का मान आपको पता हो गया। तो अब देखिए सवाल में किसका मान मांग रहा है, अब सवाल में साइन ए का मांग रहा है। तो पहले चलिए साइन ए का, तो पहला नंबर में क्या है, पहला नंबर में साइन, देखिए साइन ए का मान मांग रहा है। तो साइन बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है ना, मैंने कि लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब बटा जब कर्ण होता है तो लंब हमें कितना है, तो लंब 1 है ना। समझिए अब देखिए लंब का मान 1 है तो लिखिए यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब देख लीजिए एच का मान अभी कितना निकाले हैं, एच का मान निकाले हैं कि रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इतना निकाले हैं। आप आंसर मिला लीजिए अपने बुक में, तो साइन ए बराबर इतना ही होगा। समझ में आ रहा है ना भाई। अब उसी प्रकार से देखिए दूसरा नंबर में क्या है। अब देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर जो लिखा गया सेक ए, अगर दूसरा नंबर अगर सेक ए का मान देखेंगे तो अब सेक ए का आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए।
तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक की लिखिए आप, सेक का क्या लिखेंगे आप, देखिए सेक का लिखना है, तो सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सेक के बराबर जानते हैं कि आप आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार को हम बी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से करते हैं। तो चलिए आप लिख देते हैं, मान लिखने में हमें क्या जाता है, तो बी का मान कितना है, चलिए भाई बी का मान कितना है, कोट ए है तो कोट ए लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना आप सबको, कोट ए लिख देते हैं। कोई बात दिक्कत है तो कमेंट करते रहे। अब देखिए एच का मान कितना है, एच का मान हम यहाँ पे निकाले हैं कि √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो चलिए लिख देते हैं √, क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखेंगे, ये बात नहीं लिखेंगे। आप बुक में आंसर मिलाकर एक बार कमेंट कर दीजिए, हाँ भाई हाँ ब्रो सही बात है। चलिए अब उसके बाद क्या करना है कि लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट में क्या है, अब लास्ट में 10a का मान करा है, तो 10a का, तो अब देखिए लास्ट में क्या करा है कि 10a का। अब चलिए यहाँ पे लिखिए 10a, अब देखिए 10a, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है ना। अब देखिए 10a बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है कि 10 जो है 10 का उल्टा होता है कोट, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कोट का मान देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पे लिखे b बटे p तो इसका हो जाएगा p बटे b हो जाएगा, मैंने कि लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना आप सबको। तो अब देखिए इसका मान p का मान कितना है, तो p का मान 1 है तो 1 दे देंगे। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से देखिए अब b का मान देखना, तो b का मान कोटे है तो कोटे दे देंगे b का मान। देखिए सवाल क्लियर हो गया ना। तो पहला नंबर के सवाल को हमने पूरे बेहतरीन तरीके से आपको बताया। अगर सवाल अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब h बटे b होता है, तो यहाँ पे लिखिए h बटे b, क्या लिखेंगे, लिखेंगे h बटे b, तो h बटे क्या लिखेंगे, h बटे लिखेंगे b, तो h बटे b जो लिखेंगे, अब देखिए समझिए यहाँ पे मिस्टेक हो चुका था। तो अब क्या होगा कि जो यहाँ पर कर्ण है क्या होगा, कर्ण ऊपर चले गया, तो कर्ण का मान भी ऊपर चले जाएगा। अब देखिए तो कर्ण का मान कितना है यहाँ पर, तो कर्ण का मान है कि √, कितना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से समझना है कि अब उस प्रकार से देखिए कि यहाँ पर b का मान कितना है, तो b का मान है कोट ए। चलिए आइए अब क्या करते हैं कि 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या 2 नंबर सवाल क्या है कि कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक क्या करना है कि सेक के पदों में लिखे। सेक के पदों में लिखना है, तो चलिए सेक के पदों में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक का मान। तो सवाल नंबर यहाँ पर 2 देंगे, देखिए सवाल नंबर 2 दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि सेक में बदलना है, तो सेक लिखिए, सेक तो सेक लिख देंगे। अब सेक ए, अब सेक ए बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस बराबर फार्मूला क्या होता है b बटे एच, तो इसका क्या होगा, तो h बटे हो जाएगा b, तो यहाँ पर हो जाएगा h बटे कितना हो जाएगा, h बटे हो जाएगा b। तो अब देख लीजिए यहाँ पर बटे में 1 देंगे, ठीक है ना। अब इस बात को यहाँ पर समझिए क्या करा यहाँ पर सेक का, तो हम सेक ही लेंगे। अगर यहाँ पर कोस का था तो कोस लेते, ठीक है ना। यहाँ पर सेक करा सेक, यहाँ पर सेक लिए। अब सेक का फार्मूला होता है h बटे b। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि इसको अब देखिए हल कर लेते। तो h का मान कितना है, h का मान है सेक ए। अब देखिए b का मान कितना है, तो b का मान है 1, ठीक है ना। अब करना क्या है, जब b का मान 1 है तो अब हमें क्या होगा कि p बराबर वाट हो जाएगा ना। तो p का मान पता नहीं, तो p बराबर वाट हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय क्या है, पाइथागोरस। अब चलना क्या है, पाइथागोरस परिमेय से। तो हमें पाइथागोरस परिमेय से चलना, क्या चलना है कि हमें पाइथागोरस परिमेय से चलना है। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कह रहा है, तो पाइथागोरस परिमेय में p बराबर क्या कर रहा है कि √, कर्ण स्क्वायर माने कि h का स्क्वायर, अब माइनस में कर रहा है b का स्क्वायर माने आधार का स्क्वायर। ये बात को समझिए। अब क्या करना है कि इसका मान बैठाना, कोई बात तो नहीं ना, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या करना है कि अब देखिए अब इसके अंदर में क्या करेंगे, h का मान कितना है, h का मान है सेक ए का स्क्वायर करेंगे, माइनस में b का मान कितना 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका कर लीजिए स्क्वायर करेंगे तो सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए h का यहाँ पर p का मान पता चल गया। तो अब कह रहा है कि क्या कर रहा है कि कह रहा है कि सेक ए का मान हुआ है। अब कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो 6 होता है त्रिकोणमितीय के। तो पहला नंबर में आप ले लेंगे, पहला नंबर में इसी का ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर यहाँ पर सेक ए है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कोस। तो कोस ए बराबर ले लीजिए, तो कोस ए बराबर होता है क्या होता है, तो b बटे होता है h। तो b का मान कितना है, तो b का मान 1 है तो 1 ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए h का मान कितना है, h का मान कितना निकाले, नहीं देखिए h का मान कितना है, सेक है तो सेक देख लीजिए सेक ए, p का मान निकाले ना, तो यही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर क्लियर। अब उसी प्रकार से चलिए साइन में।
क्या होगा साइन। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो साइन बराबर होता है पी बटे एच। तो पी बटे एच लेंगे तो पी का मान कितना है, तो पी का मान देख ले, पी का मान कितना निकाले, पी का मान यहाँ पे देख लीजिए, पी का मान निकाले हैं कि रूट अंडर सेक, क्या लिखे, रूट अंडर सेक ए माइनस 1, ठीक है। अब बट्टे में क्या है, बट्टे में एच, तो एच का मान कितना है, एच का मान है सेक, तो लिखेंगे सेक है, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसका उल्टा देखिए, अब देख लीजिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे, कोसेक ए लिखेंगे या थीटा लिखेंगे, जो लिखिए ए लिखिए। तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो एच बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पी हो जाएगा, सॉरी पी हो जाएगा। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर पी का मान क्या लिखे थे, तो लिखे थे सेक ए लिखे थे। अब देखिए यहाँ पर एच का मान क्या लिखे थे, एच का मान क्या लिखे थे यहाँ पर, तो एच का मान यहाँ पर देखिए, पी का मान क्या लिखे थे, पी का मान लिखे थे साइन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखे थे, ये लिखे थे, ये आंसर हो जाएगा। तो अब कितना निकाले, 1 2 3 और 4 निकाल लिए, अब कितना बचा है, 4 जब निकाल लिए तो अब क्या बचा है, अब बचा है यहाँ पर क्या 10 बचा है ना, तो 10 का ले लीजिए, 10 ए का मान, तो 10 ए का बार क्या होता है, पी बटे बी होता है। तो पी बटे जब बी होता है तो पी का मान कितना है, तो पी का मान देख लीजिए यहाँ पर, पी का मान कितना निकाले, तो पी का मान निकाले रूट अंडर, तो देखिए रूट अंडर बैठाएंगे, क्या लिखा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिए है, ठीक है। अब इसके बट्टे में बी का मान कितना है, बी का मान, तो बी का मान 1 है तो 1 ले लेंगे। अब बी का मान जब 1 ले लिए, अब एगो लास्ट क्या बचा है, लास्ट बचा है क्या, लास्ट कौन से बचा है, तो लास्ट 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है कोट, तो यहाँ पर कोट ले लीजिए, कोट ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कोट ए बराबर फार्मूला होता है कि बी बटे पी। तो बी का मान कितना है यहाँ पे देखिए, तो बी का मान कितना है, बी का मान 1 है तो 1 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए बी का मान 1 है 1 और पी का मान कितना है, तो पी का मान कितना निकाल लें, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यही निकाले थे। तो यह है ना त्रिकोणमिति अन्य माने कि अन्य सभी अनुपातों का मान हुआ, तो सभी अनुपातों का मान ये हुआ। तो आंसर मिला लीजिए और एक बार कमेंट कर दीजिए कि सवाल आपका सही बना कि नहीं मेरा अपने कॉपी में, ठीक है। अब उसी प्रकार से चलते हैं कि अगला सवाल पर, तब तक हम क्या करते हैं कि बोर्ड को साफ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब तीसरा मान निकाले, तो पहला नंबर सवाल ये है, तो पहला नंबर सवाल को यहाँ पर नोट करते हैं। अब पहला नंबर सवाल में क्या करा, तो पहला सवाल के लिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब करा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब क्या करा है कि अब बट्टे में देख लीजिए, सवाल को मिला लीजिए बुक से, अगर गलत है तो ऊपर कमेंट कर दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर करा है कि कोस स्क्वायर 17 डिग्री। अब उसी प्रकार से क्या करा है कि प्लस में करा है कि यहाँ पर करा है कि सेक सॉरी कोस, करा है कि कोस स्क्वायर कितना है 73 डिग्री। अब देखिए आप पूरक फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पर आप पूरक फार्मूला पढ़े हैं ना, कि अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए साइन का पूरक होता है कोस, कोस होता है, कोस का पूरक साइन होता है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, तो अब इस सवाल को हल करने के लिए हम देख लीजिए क्या करते हैं कि पूरक में बदल देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर घबराना नहीं। अब देखिए एक को हम क्या करते हैं कि अब एक को यहाँ पर साइन स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इसको पूरक में बदलते हैं। साइन स्क्वायर को देख लीजिए, अगर साइन स्क्वायर को हम पूरक में बदलेंगे तो साइन का पूरक क्या होता है, कोस होता है, तो कोस का कितना हो गया 90 डिग्री। अब थीटा का मान कितना है 27 डिग्री है, 27 डिग्री दे देंगे। अब बट्टे में चलिए, बट्टे में क्या है, तो बट्टे में देख लीजिए, बट्टे में हम बदल देते हैं इसको, तो इसको बदलेंगे क्या होगा, तो कोस का पूरक क्या होता है साइन, तो साइन हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन है ना, अब देखिए यहाँ पर समझिए इस बात को, यहाँ पर गौर से आप समझिए। तो अब पूरक का मान कर रहा है निकालने के लिए, तो पूरक कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए पूरक कर देंगे। अब देखिए उसी प्रकार से क्या करना है कि अब देखिए साइन स्क्वायर, अब देखिए इसका पूरक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस का पूरक साइन। अब देखिए 90 डिग्री, अब 90 डिग्री, ठीक है, थीटा का मान 17 है तो 17 दे देंगे। अब प्लस है तो प्लस दे देते, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कोस है तो कोस, ठीक है, उसी प्रकार से जो सेम है उसी प्रकार से हम यहाँ पर नोट कर देते, मैंने कि उतार देते, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, घबराना नहीं। अब देखिए तो साइन यहाँ पर क्या लिखना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। अब प्लस में क्या देना है कि प्लस में देना है कि कोस, क्या देना है, कोस स्क्वायर। अब देखिए 90 में से अगर 27 को घटाएंगे तो आप 63 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए उसी प्रकार से क्या होगा कि साइन, देखिए साइन स्क्वायर, अब देखिए 90 में से अगर 17 को माइनस करते हैं कि 73 डिग्री हो जाता है, माइनस करके देख लीजिए। अब प्लस में हो जाएगा कितना, कोसेक 73 डिग्री। अब देखिए आप जानते होंगे, अब क्या जानते हैं कि आप ये फार्मूला को पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन, यहाँ पर देखिए थीटा सेम है तो इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए बटे में इसका भी सेम है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा।
तो अब देखिए 1 से भागा 1 में देंगे तो 1 मरतबे में कटेगा, तो 1 मरतबे में कटेगा ना, 1 मरतबे में कटेगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से क्या करते हैं कि अब देखिए ये सवाल हल गया। अब तीसरा में दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि कह रहा है कि देख ले साइन क्या कर रहा है दूसरा। अब देखिए रोमन नंबर 2 में क्या करा है कि यहाँ पर साइन, तो देखिए साइन क्या कलर चेंज कर दे, चलिए कलर ही चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबको देखने में। चलिए देख लीजिए अब क्या है, सवाल है कि साइन, देख लीजिए साइन 25 डिग्री है। अब साइन 25 डिग्री है और उसके बाद क्या है कोस 65 डिग्री है। अब प्लस में कितना है, प्लस में है कोस 25 डिग्री। अब है साइन कितना है, साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब उसी प्रकार से करना क्या है, अब क्या करना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल देना है। क्या बदलना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें बदल देना है। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पर देखिए हल लीजिए। अब क्या करते हैं कि साइन को उसी प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, अब साइन को अब देखिए आप कोस का पूरक क्या होता है, कोस का पूरक साइन होता है यहाँ पर, तो साइन लिख दीजिए। अब देखिए साइन लिखेंगे, अब देखिए साइन, अब देखिए कोस का पूरक करेंगे तो साइन लिख देंगे। अब लिखेंगे साइन, अब पूरक क्या होता है 90 डिग्री। अब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पर 65 डिग्री दिया है, तो 65 डिग्री। प्लस में देख लीजिए क्या करेंगे, अब उसी प्रकार से देख लीजिए प्लस में, तो प्लस में यहाँ पर कोस है तो कोस को उसी प्रकार से जो मान है वही उतार देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि साइन को बदल देंगे, साइन को बदलेंगे किस में, साइन का पूरक क्या होता है, साइन का पूरक होता है कोस, तो कोस लिख दे। अब 90 डिग्री, अब थीटा का मान यहाँ पर दिया 65 डिग्री, तो 65 डिग्री दिए। ठीक है ना, दे दिए। अब करना है क्या है, अब देखिए अब देख लीजिए यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर साइन 25 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन क्या होगा, साइन का साइन, अब देखिए अगर आप 90 डिग्री में से 65 डिग्री घटाते हैं तो 25 ही डिग्री मान होगा। ठीक है, अब देखिए प्लस का चिन्ह है। ठीक है, दे दीजिए प्लस का चिन्ह, अब दे दिए। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कोस है तो कोस को उसी प्रकार से रहने दीजिए, कोस ही रहने दीजिए 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है कोस को किस, अब देखिए कोस को यहाँ पर पूरा किसका क्या है, साइन का पूरा कोस में, तो यहाँ पर कोस दे देंगे, तो कोस लिख दीजिए, कोस लिखेंगे। अब कोस जब लिख दिए तो अब देखिए 90 में से अगर 65 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 देखिए 25 डिग्री। अब देखिए साइन एक हो, साइन दो को, माने कि साइन, देखिए इसको गुना करेंगे, साइन स्क्वायर गुना साइन है, साइन गुना साइन, तो साइन स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। अब उसी प्रकार से देखिए अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कोस स्क्वायर 25 डिग्री, क्या 25 डिग्री 1 है। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है कि 1, तो इसका यही फार्मूला हो गया, ये 1 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब उसी प्रकार से देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, मैंने कह रहा है कि सही उत्तर चुनने के लिए। अब देखिए ये सवाल क्या लिखा गया, पहला नंबर को सवाल को हल करिए। यहाँ पर पहला नंबर, तो पहला नंबर सवाल क्या है, तो पहला नंबर सवाल है कि 9 क्या है, पहला नंबर है 9 क्या है, 9 सेक, तो 9 सेक यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए दिया है। ठीक है, ए दे दिए। अब माइनस में क्या दिया, 9 10 ए दिया है, तो 10 ए दे देंगे। अब कह रहा है कि 10 किसका मान बराबर होगा, तो आप जानते हैं इसमें कॉमन क्या है, 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए बट इसके अंदर में क्या हो जाएगा, इंटू के अंदर में, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में ये कॉमन ले लिए तो बाहर से आएगा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप जानते हैं फार्मूला क्या जानते हैं कि साइन सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कि 1 होता है ना। तो देखिए 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, तो ऑप्शन राइट मार सकते बी, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से एक बात को समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1 क्या लिखा है, 1 टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में लिखा गया 1 कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर होगा। तो इसका तो आंसर देख लीजिए, आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन आप पूछेंगे कि हम हल कैसे करेंगे, तो चलिए आपको हल करके भी बताते हैं, आपको हम पूरा प्रूफ करके बताते हैं, बात को देखना होगा। इस सवाल को चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, बनाते हैं। 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर। ठीक है, अब देखिए इस सवाल क्या है, यहाँ पर लिखा है कि 1 तो 1 दे देंगे। अब प्लस में देखिए क्या, प्लस में है 10 तो 10 दे देंगे। ठीक है, अब 10 थीटा है तो 10 थीटा दे देंगे। अब क्या प्लस में क्या है, उसके प्लस में है सेक, तो सेक दे देंगे। अब देखिए सेक थीटा है, सेक थीटा दे देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या है, अब उसके बाद क्या है, अब उसी के बाद क्या है, अब उसके बाद क्या है, देखिए अब इंटू में क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस कर देंगे, क्या है 1 है तो 1 प्लस कर देंगे। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद है 10 थीटा, तो अब 10 नहीं कोट थीटा है तो कोट थीटा दे देंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए माइनस में क्या है, माइनस में कोसेक थीटा, तो ठीक है कोसेक थीटा दे देंगे। कोसेक थीटा जब दे देंगे तो अब देखिए कोसेक, ये सवाल था, ये सवाल को हम लिख लिया। अब बनाएंगे कैसे, अब देखिए इस सवाल को आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए फार्मूला क्या होगा, तो अब देख लीजिए, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, अब देखिए 1
अब प्लस में देखिए, अब जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर होता है इसकी साइन थीटा बटे में क्या होता है, कोस थीटा होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब प्लस में देखिए, अब प्लस में देख लीजिए, अब देखिए अब उसी प्रकार से देखिए क्या करना है, कि अब क्या करना है उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जब सेक थीटा लिखा गया तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है कि 1 बटा होता है कि कोस थीटा। ये सब फार्मूला आप सबको हम बता दिए पहले, तब सवाल बता रहे। अब देखिए उसी प्रकार से क्या करना है, अब देखिए इसमें चलना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 तो 1 प्लस हो जाएगा। अब देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है, आप देख लीजिए, जब यहाँ पर टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस थीटा, तो अब इसका क्या होगा, इसका होगा कोस थीटा बटे हो जाएगा साइन थीटा, यह हो जाएगा फार्मूला। अब देखिए इसी प्रकार से माइनस है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है कि अब उसी प्रकार से हमें क्या जानना है कि अब हमें जानना है कि यहाँ पे देख लीजिए कोसेक है, तो यहाँ पे कोसेक दे देंगे। अब इस कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, इसका फार्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा, यहाँ दे दीजिए। अब इस प्रकार से हो गया, तो अब क्या करते हैं, अब इन सब का क्या करते हैं कि हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अब चलिए एलसीएम ले लेंगे तो कोस हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा कोस थीटा। अब देखिए प्लस में क्या होगा, 1 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 से गुना करेंगे तो साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से 1 हो जाएगा ना। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर भी लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा साइन का क्या हो गया, साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा हो जाएगा, देखिए 1 से भगा देंगे साइन में तो साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। क्या लिख देंगे, समझ में आ रहा ना, तो लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अब देखिए उसी प्रकार साइन से जब भागा देंगे इसमें साइन में तो 1 मरता रहेगा, 1 से गुना कोस में करेंगे तो कोस ही हो जाएगा, तो कोस थीटा हो जाएगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में क्या होता है, साइन से भागा इसमें देंगे तो साइन ही होगा ना, साइन ही साइन। तो समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर कमेंट करिए आप। अब उसी प्रकार से देखिए अब 1 से भागा 1 में देंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप जरूर बताइए, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से देखिए हम क्या करेंगे, अब देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर साइन, यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए अब ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बैठ जाएगा, तो इसी प्रकार से देखिए क्या करते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बैठा लेते हैं। क्या करेंगे, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बैठा लेंगे, क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो हो जाएगा कोस थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उस प्रकार से बटे में देखिए क्या हो जाएगा, साइन, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा गुना क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका कर लीजिए, अब फार्मूला बैठाने होता है ना। अब देखिए क्या करना है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर, तो अब देखिए कोस का तो क्या होगा, कोस, तो कोस का स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, तो 2a है ई है बी हो जाएगा, क्या 2ab, देखिए 2ab, तो 2 में कितना है, यहाँ समझिए, यहाँ समझिए गौर से, 2ab, तो ab कितना है, ab कितना है, कोस है तो कोस लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोस लिखेंगे, कोस थीटा। अब क्या है उसके पास साइन है तो साइन थीटा लिख देंगे। अब देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन, देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। उसी प्रकार से अब उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या कोस थीटा गुना क्या है, साइन थीटा है, तो कोस थीटा और साइन थीटा है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस थीटा और गुना लिख देंगे साइन थीटा। अब एक बात आप जानते होंगे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ से मिलाइए, अब देखिए इसका, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, तो ठीक है 1 लिख देंगे। अब उसी प्रकार देखिए 2 है तो 2 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना है, कोस थीटा है तो कोस थीटा देंगे, अब साइन थीटा है तो साइन थीटा दे देंगे। अब प्लस में देख लीजिए क्या माइनस में 1 है तो माइनस में 1 दे, ठीक है, दे दिए माइनस में 1। यहाँ तक आप बना लिए ना, यहाँ तक में समझ में आपको आ गया ना, आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ क्या नीचे में तो कोस थीटा अब गुना में साइन थीटा, इस प्रकार से देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया ना, ठीक है, कैंसिल हो गया। और उसी प्रकार से कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोस कर देगा साइन कर देगा साइन, देखिए 2 बच गया ना, तो उसी प्रकार से देखिए हल हुआ ना, यहाँ पर 2 आंसर आ गया ना। अब देखिए उसी प्रकार से क्या है कि अब उसी प्रकार से देखिए अब देखेंगे, अब यहाँ पर यहाँ क्या हो गया कि अब देखिए अब यहाँ दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर जानेंगे, तो तीसरा नंबर सवाल को पढ़िए। तीसरा नंबर सवाल है कि सेक ए प्लस कोट ए, अब इंटू में है कि 1 माइनस साइन ए, इसका बराबर कौन होगा, तो आंसर कौन होगा, तो आप आंसर चूज कर सकते हैं। आंसर कौन होगा, आंसर कोस हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। लेकिन आप हमसे पूछेंगे कि कैसे हो जाएगा, प्लीज़ बता दो, तो प्लीज़ आप सबको हम हर चीज़ बताते हैं, तो ये भी बताएंगे, आप वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। देखिए क्या करना है कि सवाल को पहले लिख लेते हैं। क्या करते हैं कि सवाल को देखिए, सवाल को हम मिटा कर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए सवाल को साफ करते हैं, तब तक मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिए, क्योंकि 5 नंबर की काम हो रहा है ना, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखिए क्या करेंगे कि अब उसी प्रकार से हम बनाएंगे कि कितना तीसरा नंबर की सवाल, तो तीसरा नंबर यहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना।
अब तीसरा नंबर की सवाल क्या है, तो तीसरा नंबर की सवाल है कि सेक। अब देखिए सेक ए और प्लस में क्या है, प्लस में है कि 10a। अब देखिए 10a है। अब देखिए उसके बाद इंटू में क्या है, तो इंटू में क्या है कि 1 माइनस क्या है, 1 माइनस साइन ए करा किसका बराबर होगा, तो बराबर तो होगा कोस ए का, लेकिन कैसे होगा, तो कैसे होगा इसके बाद आप जान लीजिए कैसे होगा। तो आप जानते हैं कि आप देख लीजिए, आप क्या जानते हैं कि आप देखिए सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर क्या जानते हैं, सेक ए बराबर आप जानते हैं क्या, फार्मूला क्या है कि फार्मूला होता है कि 1 बटे क्या होता है, 1 बटे कोस ए होता है, ठीक है। अब प्लस में जानते हैं कि 10 ए बराबर क्या होता है, तो साइन, देखिए साइन ए बटे में हो जाएगा कितना, कोस ए हो जाएगा। इस बात को जान लेना आप, ठीक है ना, जान लेना आप, जान लेते हुए जरूर कमेंट करिए। अब देखिए क्या है, अब देखिए गुना में, तो गुना में दे देंगे, गुना में कितना 1 माइनस साइन ए है, ठीक है, इसको दे देंगे। अब उसी प्रकार से देखिए क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लीजिए। अब फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम लेगा साइन ए और साइन ए का, तो साइन ए सॉरी कोस ए का एलसीएम लेगा कितना होगा, तो कोस ए हो जाएगा। अब भागा देंगे कोस ए से कोस ए में, तो एक मरतबा 1 से गुना करेंगे में, अब प्लस में कितना हो जाएगा, देखिए कोस से भागा देंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ समझिए कोस से भागा देंगे, कोस में 1 मरतबे में, और कोस से 1 मरतबे से गुना करेंगे साइन में, तो साइन में 1 से गुना करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुना में क्या है, गुना में कि 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए, यहाँ पर क्या था साइन, देखिए 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर देखिए कि इंटू में कि 1 माइनस साइन ए। अब इस बात को समझिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, आप इस बात को देखेंगे तो अब देखिए ए माइनस बी के फार्मूला बैठेगा, तो अब बैठेगा देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में क्या करेंगे साइन ए का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, साइन ए का स्क्वायर करेंगे, बटे में क्या होगा, बटे में हो जाएगा कोस ए, ठीक है, कोस ए हो जाएगा। अब देखिए इसका हल करेंगे तो अब हल करके कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, ठीक है, 1 का। अब देखिए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, बटे में हो जाएगा कितना, कोस ए होता है, कोस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फार्मूला होता है क्या होता है, तो कोस, देखिए कोस स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक कोस नीचा में है कोस ए, तो कोस देखिए यहाँ पर कोस 2 है, कोस एक 1 से कट गया, तो क्या कोस बच गया, देखिए कोस, अब क्या बचेगा कोस ए बचेगा। तो हम ऑप्शन में चुन कर दिखा दें, कोस ए आ गया ना प्रूफ करने के बाद। अब देखिए लास्ट में सवाल है कितना, 4 नंबर का सवाल है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर में कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसका आंसर जब भी रहेगा तो प्यार साथियों तो हो जाएगा 10। अब उसी प्रकार से एक दूसरा सवाल क्या देते हैं, दूसरा सवाल देते हैं 1 प्लस क्या देंगे, 1 प्लस दे देंगे कोस स्क्वायर ए, अब उसी प्रकार से दे देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो हम पढ़ेंगे जरूर, अगर नहीं होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, हम बता देंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको चारों सवाल बन गया होगा और समझ में आ गया, तो समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद।